नमस्कार। फरवरी माह का राशिफल लेके मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव बख्शी आपकी सेवा में हाजिर हूं। जनवरी माह बीत गया, फरवरी उदित हो रहा है। शीतलहर पूरा अपना प्रकोप दिखा रही है। सारे अगले पिछले रिकॉर्ड बराबर हो रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कुदरत हर कालखंड में, हर ऋतु परिवर्तन में या ऋतु में अपना खेल खेलती रहती है। जब सर्दी आती है तो हमें लगता है कि सर्दी ज्यादा है, और जब गर्मी आती है तो हमें लगता है कि हाय गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ये कुदरत के आगे हम विवश हैं, और यही कुदरत अपने होने का बताती है, और इंसान कितना बौना है कुदरत के आगे, ये समय समय पे हमें एहसास कराती रहती है। फरवरी माह काफी उम्मीदों भरा समय दिखाई दे रहा है। जो पीछे नहीं हो पाए कार्य वो इस माह में पूर्ण होंगे। जनवरी माह की बहुत बड़ी घटना थी कुंभ राशि में शनि महाराज का प्रवेश, और अभी बड़ी बाल अवस्था में है कुंभ राशि में शनि महाराज, तो अभी इतना अपना फल देने की स्थिति में भी नहीं है। और दूसरा, शनि सूर्य के सानिध्य में ही है, तो इसलिए अभी हम कह सकते हैं कि भी शनि का कुंभ का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे आगे गोचर में देखने को मिलेगा। और शायद शनि का यही प्रभाव है कि जिस वजह से शीतलहर भी बहुत बड़ी हुई है। और वैसे फरवरी का महीना अपने वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी के लिए बहुत मशहूर है, क्योंकि ये प्रेमी लोगों का प्रिय दिवस है, साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिवस है, जिसकी तिथि फिक्स है। तो ये एक अंग्रेजी पंचांग की देन है कि जहां वैलेंटाइन को एक संत के रूप में पेश किया गया है और जिसे प्रेम का देवता माना गया है। खैर, अब हम अन्य विषयों में भटकने की बजाय हम अपने फरवरी माह के मूल एजेंडे में आते हैं। सर्वप्रथम इस माह के महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार। माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को पड़ेगी। इसी दिन गुरु रविदास जयंती भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि भारत में आर्य समाज के स्थापक थे, इनकी जयंती 15 फरवरी को पड़ेगी। महाशिवरात्रि 18 फरवरी को पड़ेगी। सोमवती अमावस्या 20 फरवरी, और होलाष्टक का प्रारंभ 27 फरवरी से हो जाएगा, क्योंकि होली अगले माह मार्च में 7 तारीख को पड़ेगी। तो होलाष्टक उससे पहले ही शुरू हो जाता है, जिसमें कि शुभ कार्य सारे बंद हो जाते हैं। इवन कि कहीं किसी का वर वधू की शादी का बातचीत चलाना, कहीं दिखाना और रिश्ता फाइनल करना तो खैर बहुत दूर की बात है। कोई और अदर भी शुभ कार्य, मकान की नींव रखना जैसे और भी कई इंपॉर्टेंट काम जो हैं, वो होलाष्टक लगने के साथ ही सब बंद हो जाते हैं। अन्नपूर्णा अष्टमी 27 तारीख को ही पड़ेगी। तो ये विशेष कुछ इस माह के पर्व और त्योहार हैं। इसके अलावा 14 फरवरी का वैलेंटाइंस डे तो है ही है। अब हम देख लें ग्रहों की क्या स्थिति है। मासारम में सूर्य मकर राशि से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति होगी। चंद्र मासारम में ही वृष से शुरुआत करेंगे अपनी, और संपूर्ण माह में अपने 12 राशियों में घूम जाएंगे। मंगल वृष राशि में, काफी लंबी मंगल की वृष राशि की यात्रा हो चुकी है, जो कि मार्च में जाके समाप्त होने वाली है, और पिछले माह मंगल मार्गी भी हो चुके हैं। तो मंगल मार्गी वृष राशि में रहेंगे। बुध धनु राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, और 7 फरवरी को मकर में प्रवेश कर जाएंगे, और यही अतिचारी का मतलब कि बहुत तेजी से चलते हुए 27 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। शुक्र मासारम में कुंभ राशि में, और 15 फरवरी को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शुक्र की उच्च की राशि है। शनि कुंभ राशि में रहेंगे, राहु मेष में, और केतु तुला में। यह है ग्रहों की स्थिति। तो अब हम शुरुआत करते हैं आगे राशिफल की। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ऑपोजिट वृष राशि में मंगल मासाराम में चंद्रमा के साथ हैं। मंगल की अपनी राशि पे दृष्टि है,
बहुत राशि के लिए बल मिला हुआ है, राशि को, राशि बहुत उत्तम स्थिति में है। पंचम भाव में स्वग्रही बृहस्पति राशि पे दृष्टि दे रहे हैं और भाग्य पे भी बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं। तो जो भी अरिष्ट हैं आपके, वो बृहस्पति ने चेक कर दिए हैं। सारे जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको बृहस्पति अपनी दृष्टि से चेक करके अमृत की वर्षा कर रहे हैं और आपको लाभ हो रहा है। परीक्षार्थियों के लिए भी समय उत्तम है और आपको सूर्य की भी पोजीशन बहुत बढ़िया है। मासारम में सूर्य बुध के साथ तीसरे घर में है, तो कार्य क्षेत्र में भी आपका विस्तार हो रहा है। छोटे मोटे विदेश भ्रमण भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य फिर 13 तारीख को चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जहां शनि शुक्र ऑलरेडी विराजमान है। शुक्र 15 तारीख को चले जाएंगे पंचम भाव में, तो शनि अस्त हो जाएंगे। चौथे घर का स्वामी का अस्त होना कोई इतना अच्छा संकेत नहीं है। अपनी गाड़ी गुड़ी को मेंटेनेंस में पूरा अपडेट रखें। ऐसा ना हो कि कहीं बीच रास्ते में आपको कहीं धक्के लगाने पड़ जाएं, ऐसी किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो जुड़े हुए जातक हैं उनके लिए इतना प्रॉमिसिंग टाइम नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ है। मिले जुले असर का ही महीना हम कह सकते हैं। और राहु उत्तम स्थिति में है, केतु खर्चे के घर में बैठा हुआ है, तो बुध पूरा महीना आपको लगभग अच्छे ही फल दे रहा है। तो मिक्स फलों वाला महीना आप कह सकते हैं। 2 और 3 तारीख को चंद्राष्टम की स्थिति रहेगी। तो चंद्राष्टम की स्थिति में चंद्रमा जब भी अष्टम भाव में आता है तो चंद्र कमजोर हो जाता है और चंद्रमा आपके लिए भाग्य का स्वामी है। तो अष्टम भाव अपनी राशि से भी वो 12वें होगा और वैसे भी 8वें भाव में आके चंद्र कमजोर हो जाता है। कुछ नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी, इस तरीके के चेंज ऑफ सीजन के भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भाग्य भी मध्यम पड़ जाता है। तो चंद्र को बल देने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भोले भंडारी की शरण में जाना। ओम नमः शिवाय 3 अक्षरी मंत्र का जाप करें। रेगुलर आप जो है एक पंचमुखी रुद्राक्ष की या तो माला धारण कर लें या एक पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। और इसके अलावा शिवालय जाएं, कच्ची लस्सी से शिवलिंग को स्नान कराएं। अवश्य आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी।